माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। प्रेम, सौंदर्य और उल्लास के रस से सराबोर बसंत ऋतु का प्रारंभ इसी तिथि से होता है। इस दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। बुद्धि, विद्या और वाणी की देवी सरस्वती का जन्मदिन बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बसंत ऋतु से जुड़ी अनेक कहानियां हैं। उनमें से एक रोचक कहानी है यूनान से। लोक कथा के अनुसार यूनान में कृषि और अनाज की एक देवी हैं, जिनका नाम है डेमेटर। इस देवी की एक बेहद रूपवती बेटी थी, फ्लेरी। एक बार बसंत ऋतु के एक खूबसूरत दिन फ्लेरी चुपके से अपनी माँ के सोने के रथ पर बैठकर आसमान से धरती पर उतरी। धरती पर आकर फ्लेरी एक शाही बागीचे में जा पहुंची। रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों और सुंदर तितलियों के बीच फ्लेरी मानो खो सी गई। ये शाही बागीचा राजा प्लेटो का था। जब राजा ने अपने बागीचे में फूलों के बीच खूबसूरत फ्लेरी को देखा तो मोहित हो गया। उसने फ्लेरी का अपहरण कर लिया तथा उसके साथ विवाह रचा लिया। इधर डेमेटर अपनी बेटी को स्वर्ग में ढूंढ रही थी। जब वो उसे ना मिली तो उसने धरती का रुख किया, पर लाख ढूंढने पर भी फ्लेरी का कुछ पता ना चला। वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तब सूर्य देव को डेमेटर को रोता देख दया आ गई और उन्होंने उसे फ्लेरी का पता बता दिया। ये खबर मिलते ही डेमेटर गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने सोचा, राजा प्लेटो की ये मजाल कि एक महान देवी की बेटी को चुराकर अपने महल में रख ले। तब डेमेटर ने ये घोषणा कर दी कि धरती पर अनाज का एक भी दाना तब तक नहीं निकलेगा जब तक उसे उसकी बेटी वापस नहीं मिल जाती। किसानों ने अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत की, बीज डाले, खाद डाली, पानी डाला, किंतु सब व्यर्थ। कोई एक अंकुर भी न फूटा। धरती पर त्राही त्राही मचने लगी। तब देवताओं के राजा जुपिटर ने दोनों पक्षों में समझौता करवाने का निर्णय लिया, परंतु डेमेटर अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि जब तक उसे उसकी बेटी वापस नहीं मिलेगी तब तक धरती पर अन्न नहीं उगने देगी। इधर राजा प्लेटो फ्लेरी को छोड़ने को तैयार नहीं था। तब जुपिटर ने दोनों के बीच एक समझौता करवाया कि फ्लेरी 6 महीने राजा प्लेटो के पास और 6 महीने अपनी माँ के पास रहेगी। लोक कथा के अनुसार जब फ्लेरी अपने पति के पास होती है तब वसंत ऋतु आती है। फूल खिलते हैं, कोयल कूकने लगती है, धरती मानो दुल्हन सी सज जाती है। और जब फ्लेरी अपनी माँ के पास लौटती है तब धरती पर पतझड़ आ जाता है। इसी आशा के साथ कि सौंदर्य और प्रेम से सराबोर बसंत ऋतु आपके जीवन को हर्षो उल्लास से भर दे, मैं आपकी सखी नीलू लेती हूँ आपसे विदा। लौटूंगी जल्दी ही फिर कुछ नया लेकर, यहीं एपिक धारा में।